सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग कैनिज़रो रिएक्शन कवर करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एंटी मार्कोनी और एल्डोर्ड कंडेंसेशन को कवर किया था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कैनिज़रो रिएक्शन करेंगे। तो अगर आपको वो देखना हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो कैनिज़रो रिएक्शन में साफ से बोलूँगा कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रिएक्शन है, बच्चे कभी कभी इसको भूल जाते हैं और एल्डोर्ड कंडेंसेशन में इसको मिक्सअप कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं कैनिज़रो रिएक्शन के बीच का डिफरेंस मीन्स ये किस तरह से एल्डोर्ड रिएक्शन से अलग है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या मैकेनिज़्म है, इस वीडियो को मैं पूरा से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो आप मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि आप पूरा वीडियो देखें और आपको जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। तो कैनिज़रो रिएक्शन को बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कैनिज़रो रिएक्शन कहाँ होती है? कैनिज़रो रिएक्शन दोस्तों एल्डिहाइड में होती है, जिसमें कैनिज़रो रिएक्शन होती है एल्डिहाइड में, जिसमें जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। मीन्स यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। अगर आपको जानना है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है, अल्फ़ा कार्बन क्या है, तो आप हमारी पिछले वाली वीडियो में देख लीजिए। वहाँ पे मैंने एल्डोर्ड कंडेंसेशन में समझाया है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है और अल्फ़ा कार्बन क्या है ना। तो यहाँ पे कैनिज़रो रिएक्शन में स्पेशल क्या है कि यहाँ पे कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो कैसे कोई एक ऐसा एल्डिहाइड हम लोग को बनाना है जिसमें कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, तो कैसे बनाएंगे? तो ये रहा अपना एल्डिहाइड, ये तो हो गया अपना एल्डिहाइड, ये तो ग्रुप है। लेकिन अब यहाँ पे एक और मुझे ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसमें कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो। तो मैं करूँगा क्या, सिंपल यहाँ पे एक और H लगा दूँगा बस। ये मेरा एसिटल्डिहाइड छोटा सा मेरा कंपाउंड है। यहाँ पे देखिए, ये वाला कार्बन है जिससे O जुड़ा होता है, उसे कहते हैं कार्बोनिल कार्बन। अब इस कार्बोनिल कार्बन से कौन सा कार्बन जुड़ा है? इस कार्बोनिल कार्बन से कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा है। तो जब अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे आएगा? अगर दोस्तों आपको अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन में थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, एल्डोर्ड कंडेंसेशन वाली, इससे जस्ट पहले वाली है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि यहाँ ये रहा आपका कार्बोनिल कार्बन। अब यहाँ पे जो है, जब यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे होगा, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये रहा एल्डिहाइड हमारा। अब ध्यान रखना है कि हमें कोई भी अल्फ़ा कार्बन ना हो। तो यहाँ पे हमने जोड़ दी बेंजीन रिंग। ये देखिए यहाँ पे बॉन्ड लगा है और ये हमने जोड़ दी बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी है तो ये तो अपना हो गया कार्बोनिल कार्बन, और यहाँ पे सी है, ये जो इंटरसेक्शन है वो सी है। अब देखिए यहाँ पे सी कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 4। सी के तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी फुलफिल हो चुके हैं। तो इसमें अल्फ़ा कार्बन तो है, इस पर अल्फ़ा कार्बन तो है, लेकिन उस अल्फ़ा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो मीन्स उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं है। यहाँ पे देखिए कार्बन के सारे बॉन्ड सेटिस्फाई हैं, ये वाला बॉन्ड भी सेटिस्फाई है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। 1 2 3 4 4 ही तो बनाता है कौन बॉन्ड, मतलब कार्बन। तो इसने चारों बॉन्ड बना रखे, इससे कोई भी हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस मतलब कि आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन ना होना क्या होता है। कैनिज़रो रिएक्शन बस उन्हीं रिएक्शंस में होगी जहाँ पे आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा। जहाँ पे आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन हो वहाँ पे आप एल्डोर्ड कंडेंसेशन करवाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम लोग समझ लिया कि बेसिक क्या है कैनिज़रो रिएक्शन की। अब हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन में भी हम लोग ये एसिटल्डिहाइड कंपाउंड ले लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, हमने इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, ये एक एसिटल्डिहाइड है और दूसरा ये एसिटल्डिहाइड है। हमने इसके 2 मोल्स लिए, 2 मोल्स, ठीक है। तो ये 1 मोल है और ये 1 मोल है, ठीक है। हमने इसकी रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। जिस तरह से हम लोग एल्डोर्ड कंडेंसेशन में भी NaOH लेते थे, इसमें भी हम लोग NaOH लेंगे, ठीक है। अब आपको ट्रिक बताते हैं। तो ट्रिक में क्या है दोस्तों कि आपका जो NaO है, ये NaO इसको अलग कर दीजिए। जो NaOH का है ना, इसका NaO अलग कर दीजिए और H अलग कर दीजिए। तो जो NaO है ये इस वाले कंपाउंड को दे दीजिए और जो H है वो इस वाले कंपाउंड को दे दीजिए, बस सिंपल। जो NaO है इस कंपाउंड को दीजिए, तो इस कंपाउंड को देते हैं ज़रा। तो ये हो गया C, यहाँ पे H रहेगा ONA, क्यों, सही है ना। और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन तो था ही, तो यहाँ पे मैंने इसको दिया। तो यहाँ पे मेरा COH है और मैंने इस H को हटाया, मैंने इस H को हटा दिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया ONA। देखिए मैंने इस C को हटा दिया, यहाँ पे C लगाया, बॉन्ड बनाया और इस H को हटा दिया और इस H की जगह क्या हमने लगा दिया, NaO लगा दिया। तो हमारा NaO हो गया।
अब हमने H की बात करी थी तो H को इधर भेजना है, तो H को इधर भेजते हैं, तो CO। अब जब H जाएगा तो ये कार्बन पे नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा अब ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे H लगा दिया, ये H, और ये वाला H जो यहाँ से मैंने छोड़ा था ना, ये वाला H वही H है जो मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया है। तो आपको सिंपल है कि आपको यहाँ पे NaOH लिया, तो आपने इसको यहाँ पे H हटा के यहाँ पे एक NaOH ग्रुप वो चढ़ा दिया। ये हो गया आपका एक कंपाउंड। और दूसरा कंपाउंड क्या है, जो H था वो आप इसके ऑक्सीजन को दे दीजिए, ये H है, इस ऑक्सीजन को दे दीजिए, तो यहाँ पे OH बन गया और ये सारे कार्बन के बॉन्ड फुलफिल कर दीजिए। तो ये सिंपल है। अगर एक और कंपाउंड में लेके देखते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, तो एक ये कंपाउंड लेते हैं, ये बेंजल्डिहाइड का, तो इसके भी मैं 2 मोल ले लेता हूँ, 1 मोल, और इसके भी वही दूसरा मोल। अब देखिए कि यहाँ पे मैंने इसकी रिएक्शन कराई NaOH की प्रेजेंस में, मैंने इसकी रिएक्शन कराई NaOH की प्रेजेंस में। तो कैसे होगा, मैंने क्या बताया था, इसको बीच से काट दीजिए, NaO इसको दे दीजिए और H जो है इस ऑक्सीजन को दे दीजिए। तो NaO इसमें चला गया, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड ONA देना है इसको, ONA दे दिया मैंने, ONA मैंने दे दिया इसको। तो ये मेरा एक कंपाउंड बन गया। दूसरा वाला कंपाउंड, यहाँ मैंने ऑक्सीजन को H दे दिया, तो OH और H, ये बन गया आपका दूसरा कंपाउंड। तो ये है आपका कैनिज़ोरो रिएक्शन का एक ट्रिक है, जिससे आप कोई भी मतलब की रिएक्शन कर सकते हैं। बस आपको NaO हटाना है और OH मतलब कि NaO तोड़ना है और H लेना है। H को आपको इसके ऑक्सीजन को दे देना है और जो NaO है ये आपको इसे कार्बन में दे देना है। बस इतना सिंपल है कैनिज़ोरो रिएक्शन, और कुछ नहीं है। अब हम लोग आते हैं मैकेनिज़्म पे कि किस तरह से ये मैकेनिज़्म करेगी। ये तो ट्रिक है, अगर आप लोग इसको पेपर में करेंगे तो आप लोग रिएक्शन तो कर लेंगे, लेकिन इसकी मैकेनिज़्म समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पेपर में ये भी पूछा जाता है। सो दोस्तों, अब आ जाते हैं इस कैनिज़ोरो रिएक्शन की मैकेनिज़्म पे। तो इस मैकेनिज़्म में सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप है। तो पहला स्टेप शुरू करते हैं। तो जो आपका मैंने बताया था कि आपको उसमें इस रिएक्शन में NaOH लेना पड़ता है। तो आपको पता होगा कि ये NaOH एक बेस है और ये Na+ और OH- आयन में डिसोसिएट होता है, ये तो सबको पता ही है, ठीक। ये Na+ और OH- में डिसोसिएट होता है। तो मैंने NaOH लिया, NaOH ने मुझे प्रोवाइड किया, ये दोनों में ये डिसोसिएट हुआ। अब मैंने पहले इसको लिया, OH को लिया, तो OH क्या करेगा, OH यहाँ पे आएगा और अपने आप को यहाँ प्लेस कर देगा। ये OH अब इससे रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन करने वाला है। ये है OH, इसे रिएक्ट करेगा। तो किस तरह से करेगा, तो ये OH इसमें अटैक करेगा, ये तो H था ही, तो ये मैंने H लगा दिया। OH कर रहा है अटैक, तो ये OH नीचे से अटैक करेगा। और ये जो O है, अब देखिए ध्यान से देखिए, O के पास इस ये वाले बॉन्ड को टूटना होगा, क्योंकि अगर ये वाला बॉन्ड नहीं टूटा तो यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे। देखिए अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो कार्बन कितने, 4 तो बॉन्ड है ही, पूरे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो O को एक बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, O को एक बॉन्ड अपना तोड़ना पड़ता है। और क्योंकि अब O को तो 2 बॉन्ड की ज़रूरत है, उसकी वैलेंसी तो 2 बॉन्ड से फुलफिल होती है, लेकिन है बेचारे के पास एक, तो इसमें यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पहला स्टेप बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है कि आपको ये बस देखना ये है कि आपको OH लेना है ना, जो NaOH से OH गया था, और इस रिएक्शन में इसमें यहाँ पे कार्बन पे इसको अटैक करा देना है। कार्बन पे अटैक कराते ही जो यहाँ पे बनेगा, जो यहाँ पे बनेगा, OH लगा देना है आपको, और बस ये आपकी हो गई पहली, ये आपका हो गया प्रोडक्ट। अब देखिए क्या होता है, इस प्रोडक्ट को हम लोग लेते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकंड प्रोडक्ट पे, मतलब कि सेकंड स्टेप में। तो ये वाला प्रोडक्ट था हमने, और दूसरा प्रोडक्ट है ये तो हमारा रिएक्टेंट ही, जो हमारे बेंजल्डिहाइड लिया था, ये तो वही है, ये वाला यही तो है जो हम लोगों ने जब ये कंपाउंड बना, ये वाला कंपाउंड बना। लेकिन अभी भी तो सारे बेंजल्डिहाइड तो नहीं ख़त्म हुए ना, अभी कुछ बेंजल्डिहाइड बचे। तो इसी कंपाउंड का बेंजल्डिहाइड से इसमें रिएक्शन हो जाता है। अब रिएक्शन कैसे होता है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात आती है। तो ये जो बॉन्ड, ये जो O का जो माइनस चार्ज है,
वो होता क्या है एक्चुअली, यहाँ शिफ्ट हो जाता है इस तरह से। और क्योंकि OH का बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो जाता है, तो जब दोस्तों यहाँ पे जब OH का बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब आप देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि कार्बन की वैलेंसी कभी 5 नहीं हो सकती। जब ये यहाँ पे इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो लग गया, लेकिन यहाँ पे कार्बन की 5 बॉन्ड बन गए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो एक बॉन्ड को टूटना पड़ेगा और वो बॉन्ड टूटता है ये H यहाँ से टूट जाता है और यही H दोस्तों जाता है और इस पे अटैक कर देता है, इस वाले कार्बन पे। अब कैसे अटैक करता है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और यहाँ पे जो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। अब ये जो H है वो H+ के फॉर्म में रिलीज़ होगा और H+ के फॉर्म में रिलीज़ होकर यहाँ पे इसमें इसे पॉजिटिव चार्ज मिला है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इसे कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे OH निकल गया, सॉरी दोस्तों थोड़ा काम आ गया था इसलिए मुझे वीडियो पॉज करके जाना पड़ा। आई होप यू डोंट माइंड। तो आप अपना फोकस मत लूज़ करिएगा और आप मेरे ध्यान से देखिएगा। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे 5 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पे इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया, ये नीचे तो OH था ही और ये जो H है ये टूट गया। अब ये H जाएगा कहाँ, ये H घूम के जाएगा और इस कार्बन पे अटैक कर देगा। तो ये इसका रिएक्शन है। तो ये तो इसमें तो हो गया हमारा, ये तो हो गया, लेकिन अब इस कंपाउंड को देखते हैं। ये वाला कंपाउंड है, ये इस तरह से जाएगा, ये यहाँ कार्बन पे था ही है ना। अब देखिए जब जैसे ही ये इधर जाएगा, कार्बन पे इसमें अटैक कर दिया, अब देखिए क्या होगा, O का एक बॉन्ड टूटना पड़ेगा क्योंकि अब O के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, वरना C के 5 हो जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया तो गिनने कितने बॉन्ड होंगे, 1 2 3 और 2 ऊपर 5, तो 3 + 2 कितना होता है 5। तो कार्बन के 5 बॉन्ड तो पॉसिबल है नहीं, तो मतलब कि O को एक बॉन्ड उसका तोड़ना पड़ेगा और एक बॉन्ड उसका तोड़ के टूट गया। अब क्योंकि O की वैलेंसी कम है, क्योंकि O को 2 बॉन्ड चाहिए, इसको मिले खाली एक ही है, तो यहाँ पे इसको एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बस सिंपल है कि आपको यहाँ पे पहले यहाँ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये यहाँ पे गया और इसने यहाँ नीचे से अटैक किया, जिसकी वजह से O का नेगेटिव बॉन्ड टूट गया। इसी कंपाउंड को मैंने लिया और एसिटल्डिहाइड जो मेरा अभी भी प्रोडक्ट में है, वो तो है ही ना, उपलब्ध तो है ही, वो उसी के साथ मैंने इसको रिएक्ट करवा दिया। तो रिएक्ट के करवाने से क्या हुआ, ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह से ये जो H है इसको टूटना पड़ा। ये H टूट के गया कहाँ, ये एसिटल्डिहाइड के यहाँ पीछे गया। एसिटल्डिहाइड के यहाँ पे पीछे जाके यहाँ पे इसने अपने आप को अटैच कर लिया। अटैच करने के क्योंकि इसने अब अटैच कर लिया तो ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूटना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूट गया और इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब दोस्तों ये अब हाइट जब हम लोग के ये प्रोडक्ट बन गई है, तो अब हम लोग का आएगा थर्ड स्टेप में लिखने के लिए थोड़ा उसको शॉर्ट कर देता हूँ, ऐसे लिख देते हैं। इस बेंजीन रिंग को मैं लिख देता हूँ C6H5, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो बेंजीन रिंग है, ये जो पूरा कंपाउंड, मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ C6H5COOH, ठीक है। और इसको भी हम लिख देते हैं C6H5, ये C6H5 है और O नेगेटिव। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो यहाँ पे मैंने HH का वो देख लीजिएगा। तो इस कंपाउंड को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया C6H5OH और इस कंपाउंड को मैंने लिख दिया है C6H5CO। आप दूसरा फ्रेश पेज इसको समझते हैं। तो दो कंपाउंड क्या थे अपने, C6H5COOH, ठीक है, और दूसरा क्या था C6H5CH2O। यहाँ पे भूलेंगे नहीं दोस्तों कि यहाँ पे ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज था। तो अब होगा क्या, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था कि जो NaOH होता है वो 2 आयन में डिसोसिएट होता है, Na+ और OH- आयन। तो OH- आयन ने तो अपना यहाँ पे काम कर दिया, बचा क्या, Na बचा। इस Na को अब आएगा रिएक्ट करने। OH तो ने अपना काम कर दिया, उसने जो भी रिएक्शन करने दे दी, बचा तो Na ना। अब Na आएगा इधर। अब Na किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। Na जो है वो इधर आ जाएगा। अब देखिए बहुत दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब आपको करना क्या है, ये होता मतलब कि ये होता है कि जो Na+ है वो इस ऑक्सीजन के पास चला आता है। Na+ इस ऑक्सीजन के पास चला आता है। इस ऑक्सीजन के पास आने की वजह से अब ये हाइड्रोजन को जो जाना पड़ेगा, क्योंकि Na जो है हाइड्रोजन की जगह आएगा, है ना, हाइड्रोजन को हटाएगा और अपने आप को लग जाएगा।
इस हाइड्रोजन को जब ये हटेगा तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा अब इस नेगेटिव के पास, क्योंकि जब हाइड्रोजन छूटेगा तो H+ होगा और ये प्लस है, ये माइनस, तो तुरंत अट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा, ये ले कंपाउंड प्लेट देखते हैं, C6H5CO। यहाँ पे मैंने O लगाया और यहाँ से H हटा के मैंने लगा दिया Na, तो Na+। ठीक, यहाँ पे क्या है, C6H5CH2O यहाँ था और यहाँ पे H आ गया, O था ना, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे O तो है ही, यहाँ पे ये H भी तो आया क्योंकि यहाँ पे इसने रिएक्ट किया है, तो ये आ गया आपका C6H5OH। बस ये आपके दो बन गया प्रोडक्ट, ये है आपके दोनों लास्ट प्रोडक्ट, ये है आपके लास्ट प्रोडक्ट। इतनी सिंपल है, थोड़ी सी दोस्तों थोड़ी कठिन है, अगर आप लेकिन वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखेंगे तो आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। मैंने अपना बेस्ट दिया है इसे एक्सप्लेन करने के लिए। तो दोस्तों यही है, अगर वीडियो को मैं और लंबी नहीं बनाना चाहूँगा क्योंकि ये काफ़ी बोरिंग हो जाएगा वरना, लेकिन अगर आप कैनेथेरो रिएक्शन पर ध्यान देंगे तो आपको एक अनफेयर एक एडवांटेज तो मिल ही जाएगा, क्योंकि एंटी मार्कोनी और एल्डोल कंडेंसेशन तो इजी है ही, लेकिन ये भी काफ़ी इजी है अगर आप इसको ध्यान से प्रैक्टिस करें। अगर आप वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसको भूल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।